दोस्तों, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी नेताओं के कुत्सित अंदाज ने पूरे माहौल को, खास करके यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की आज चर्चा हम करेंगे। कस्बा 24 के माध्यम से हमारे साथ हैं निवास जी, काफ़ी पुराने पत्रकार हैं, और आज इस मसले को हम पहले भी एक बार डिस्कस किए थे आपसे, लेकिन आज जब पूरी चीज़ों को जब मैं खंगाला, सुप्रीम कोर्ट के माननीय माफ कीजिएगा एक बड़े वकील का जब पूरा चीज़ को मैं देखा कि आखिर इस कानून में है क्या, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि क्या हम 2047 के विकसित भारत का सपना पूरा करने जा रहे हैं? कर पाएंगे ऐसे क्या? दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक ऐसा विधेयक लाया जो वास्तव में छात्रों के बीच कैसे डिवीज़न पैदा करना है। हम बचपन में स्कूल जाते थे तो एक ड्रेस था, एक अंदाज था, कभी पता नहीं लगा कि कौन किस जाति का है। और कॉलेज तक में भी आए, कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहाँ भी हमने देखा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ें देखने को कभी नहीं मिली। लेकिन एक नए काले कानून ने पूरे सिस्टम को एक तरह से कहें कि आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण कर सकता है। हमारे साथ निवास जी, आप भी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, क्या लगता है कि मतलब कानून को किस रूप में होंगे? देखिए, धन्यवाद प्रिय जी, और आज आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और जो आपने चिंता जाहिर की है, चिंता लाजमी है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात होती है, वहाँ लोग हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, और जब आदमी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर ज्ञान का विस्तार होता है, और वही उच्च शिक्षा हमारे देश को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होता है। लेकिन जब हम गणतंत्र की बात आज कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए इसमें समता की बात कही गई है, समानता की बात कही गई है। लेकिन आज जो बिल लाया गया है उसमें कहीं न कहीं समानता की बात नहीं है, एक विभेद पैदा करने की बात हो गई है। और यूनिवर्सिटी में जब बच्चे जाते हैं वो विभिन्न प्रांतों से आते हैं, विभिन्न समुदाय से आते हैं, और वहाँ जाकर उसमें एक भाईचारा डेवलप होता है, एक ज्ञान का विस्तार होता है। लेकिन ये जातीय गुणवाद में जातीय वर्गभेद पैदा करके इस तरह से जो कानून लाया गया है वो कहीं न कहीं भारत में एक विभाजनकारी नीति को बढ़ावा देगा, और भारत में छात्र भी विभिन्न दलों में बढ़ जाएंगे, विभिन्न जाति समुदाय में बढ़ जाएंगे, और फिर वो वैमनस्यता बढ़ेगी और शिक्षा का विस्तार होने की बात कही जा रही है, कहीं न कहीं उसमें ह्रास होगा। इसलिए मेरा मानना था कि अगर कानून लाने की बात कही गई थी तो जो भी शोषित हैं, चाहे वो सवर्ण समाज के हों, पिछड़े के हों, अति पिछड़े के हों, एससी के हों, एससी के हों, यूनिवर्सिटी में अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए कानून बनने चाहिए थी कि ताकि भेदभाव ना हो, क्योंकि वहाँ अमीरी और गरीबी की बात होनी चाहिए थी। आज देश में गरीबी हटाने की बात की जा रही है। 47 में विकसित भारत की बात कल्पना की गई है। मोदी जी कहते हैं 47 तक मेरा देश विश्व का नंबर 1 देश बने, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह नंबर 1 कैसे बनेगा? ताकि यहाँ जाति में पैदा किया जाएगा, जो मेरा ब्रेन है अब ब्रेन का ट्रेन हो जाए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टैलेंट किसी जाति से कर नहीं आता है, हर जाति में प्रतिभा पैदा लेता है, और उस प्रतिभा को अगर शोषित किया जाएगा जाति के नाम पर, जाति के नाम पर उसे अगर शोषित किया जाएगा तो ये बिल्कुल गलत होगा। और आज जो अगड़े की बात कर रहे हैं कि अगड़े दूसरे अन्य जाति के लोगों को ये भेदभाव पैदा करके उसे हीन भावना देखते हैं, मेरा मानना है कि अब वो समय नहीं रहा। एक समय था जो जंग की बात होती थी, अब तो ये बात हो रही है कि जिसका संबंध बढ़िया रहता है, लोग काम निकालने के लिए संबंध बना करके, भाईचारा बना करके और एक सहिष्णुता पैदा करके काम कर रहे हैं। तो ये बिल मेरे समझ से उचित नहीं है। दरअसल देखिए, इस बिल की एक सबसे बड़ी खामियां है, हर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी को आदेश दिए हैं कि आप EOU सेंटर एक स्थापित करें। बिल्कुल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, EOC कह सकते हैं। और उसके माध्यम से अब सबसे बड़ी बात है कि आपने तो 10 से 15% जो सवर्ण आबादी है उसको पहले ही विलेन बना दिया। बिल्कुल कि ये विलेन है। हाँ, ये विलेन के रूप में है। उसके बाकी जो आबादी है, हाँ, माइनॉरिटी है, वो घृणा करना शुरू कर देगा, वो घृणा करेगा, ये मेरा विरोधी है, ये मेरा विरोधी है, जबकि ऐसी बात है नहीं। हाँ, वहाँ देखिए, आप जब जाते हैं आप डी में चले जाइए, हाँ, आप किस जाति के हैं, किस समुदाय से हैं, उसे मतलब नहीं है। आप में अगर प्रतिभा है, कोई क्षमता है, कोई हुनर है, उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। बिल्कुल। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमने देखी
कि एक तो आप सेंटर बना दोगे, हेल्पलाइन नंबर डाल दोगे। अब सपोज कीजिए निवास जी कि कोई छात्र संघ का चुनाव होता है कॉलेजों में, कोई सवर्ण बच्चा अगर अपना नामांकन करेगा तो हो सकता है कि कोई कुत्सित भावना से उनके खिलाफ कुछ कह दे, उनका नॉमिनेशन वापस। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पैदा कर रहे हो आप? और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि अब इतना कानून आगे बढ़ चुका है, देश इतना आगे बढ़ चुका है, अब तो कहीं कोई मतलब बहुत ज़्यादा असमानता की स्थिति है ही नहीं। मैं तो ये नहीं देखता। देखिए 2012 के कानून पर थोड़ा चर्चा करें। 2012 के कानून में जो मनमोहन सिंह के रिजीम में ये कानून लाया गया था तो उसमें ऐसी चीज़ें नहीं थी। उसमें ये था कि मतलब कोई भी दलित छात्र या किस तरह का छात्र के साथ कुछ भेदभाव होता है तो मुझे कहना है कि अपॉर्चुनिटी तो इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी दलित बच्चे को या फिर पिछड़े बच्चे को शिकायत करने का अधिकार है तो कम से कम इन बच्चों को भी होना चाहिए। सवर्ण के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो वो अपना शिकायत कहा उसके लिए कोई व्यवस्था संजय जी आप हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन यूजीसी को चाहिए था कि आज जो हायर एजुकेशन है वो कितना कमर्शियल हो गया, कितना कॉस्टली हो गया है। आज गरीब के बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करना है 8-10 लाख 15 लाख 20 लाख, मैनेजमेंट करना है 15 लाख 20 लाख। आप अगर कोई कैट का क्वालिफाई भी कर लेता है एग्जामिनेशन तो उसको 15 से 20 लाख रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो आप उस जो एक्सेस एक्सपेंस लग पड़ रहा पढ़ाई में, आप उसको कम करना चाहिए था यूजीसी को। इसका ध्यान कहाँ चला गया? जाति की ओर। मतलब विकास नहीं करना है, जातीय रंग पैदा करके लोगों को उसी में घुमा फिरा कर आपको वहीं से वहीं रखना है, आपको आगे बढ़ने नहीं देना है। आपको लगता है कि कहीं पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल भावना से प्रेरित होकर ऐसा किया गया है। जाति का भेद पैदा करो और अपने राजनीति करो। यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हुए, यूजीसी में बैठे हुए हैं, वो वैसे ही लोग बैठे हुए हैं। और वैसे लोगों को कम से कम अभी मोदी जी को समझा देना चाहिए, सबका विकास सबका साथ की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति है? बिल्कुल वोट बैंक की बात है। अगर यही मैं राम जी अगर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये बिल आ गया होता तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती, क्योंकि बिहार में चुनाव है नहीं, बंगाल में से खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये बात आ रही है। ये बिहार यूपी, अगर यूपी में चुनाव आएगा देख लीजिएगा ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा। बिहार में अगर ये मैं दावे साथ कर सकता हूँ कि अगर ये चुनाव के पहले ये बिल लाया गया होता तो बिहार में परिणाम 10 उल्टा हो जाता। एनडीए सरकार तो कम से कम नहीं बनती। हालांकि सोचना चाहिए एनडीए को कि ऐसा उसके जो भी शीर्ष नेता बैठे हुए हैं, चाहे सवर्ण जाति के लोग मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, तो उसका उनको सलाह देना चाहिए था कि भाई इससे तो फायदा तो है नहीं। अब जो भी अपराध करे, अपराधी चाहे दलित का हो या फिर सवर्ण जाति का हो, अपराधी होता है। जो कानून का भाषण करता है उसे दंडित किया जाए। यूनिवर्सिटी को ये नियम बनाना चाहिए था कि नियम का भाषण करने वाले वो जातीय भेद पैदा करे या फिर फर्जरी करके करे, उसके लिए कानून बनना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बाबत आप जो सवर्ण समाज के सांसदों से जब आप पूछो तो उनको सांप सूझ जाता है। कैसे बात करेंगे वो? हाँ, जो मलाई खा रहे हैं बैठ करके, लेकिन उनको छोड़ना चाहिए क्या? लेकिन उनको ये तो सोचना चाहिए ना कि सवर्ण कोटे से आप मंत्री बने हो ना। बिल्कुल। आप मंत्री इसलिए बने हो, आप सवर्ण कोटे के माध्यम से आप। सर मैं बता रहा हूँ, जाति देकर टिकट दिया जाता है, जाति देकर मंत्री बनाया जाता है। बिल्कुल। तो जब जाति से मंत्री बन रहे हैं, जाति से टिकट ले रहे हैं, तो जाति की हिमायती क्यों नहीं बनते हैं? आपको अपना पक्ष रखना ही चाहिए। सरकार माने ना माने, लेकिन अपनी बात आपको वहाँ रखनी चाहिए। बहरहाल आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत ज़्यादा तो हम नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस काले कानून पर सबको सोचना होगा। सिर्फ सवर्ण समाज के ही लोग नहीं, आपको भी सोचना होगा कि क्या आप मुझे विलेन के रूप में देखते हो? ये आज़ादी के मतलब कितने साल बीत गए और उसके बावजूद भी मुझे विलेन बनाया जा रहा है, सवर्ण समाज को विलेन बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये विभेद पैदा करेगा। जिस समानता, जिस इक्विटी की बात के लिए इक्विटी सेंटर बनाने की बात की गई हर यूनिवर्सिटी में, क्या इससे समानता आएगी? डेवलपमेंट ब्रेक लगेगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इससे कहीं से इक्विटी नहीं आएगी, बल्कि विभेद पैदा होगा। एक दूसरे को नफरत की नज़रों से लोग देखेंगे। मिलेंगे किसी और खबर के साथ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस पे सबको सोचना होगा, सिर्फ सवर्ण ही नहीं। क्या समाज में विभेद पैदा करके समाज को विकसित किया जा सकता है? बहरहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। तस्पर 24 के लिए मृत्युंजय कुमार।